ख़ास तौर पे ज़हूर अहमद रेजा साहब ने ये तजवीज़ दी और पाकिस्तान सराकी पार्टी और पाकिस्तान कौमी कौंसल के इश्तराक से ये प्रोग्राम बना। माशाल्लाह राना फराज नून साहब भी हमारे साथ शामिल हैं और सारे इस वक्त तकरीबन सराकी तहरीक की जमातें में थी। मैंगो कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा ये है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अच्छी फसल है फ्रूट में, तो सारी दुनिया में आम को पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे मुल्तान का और सराकी खित्ते का आम। सराकी खित्ते में मुल्तान भी है, मुजफ्फरगढ़ भी है, रहीम यार खां भी है, शुजाबाद भी है। ये सारे इलाके जहाँ अरबों रुपए का यहाँ डॉलर्स का बल्कि ये आम बाहर जाता है। लेकिन बदकिस्मती है कि इन नासमझ लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाकर बागात को काट दिया है, उसका कत्लेआम किया है और सरकारी तौर पर इसको कत्लेआम किया जा रहा है। प्राइवेट तो प्राइवेट है ना, प्राइवेट भी नहीं होनी चाहिए। और फिर ये जो DHA का मामला आया है तो सैकड़ों मुरब्बे जो है ना हमारे बाग के जो आम थे उनको काट दिया गया है। और दूसरा जुल्म यह है कि हमारे आम के जूस से जो चीज़ें बनती हैं वो इस सराकी खित्ते में नहीं लगाई गई, बल्कि वो इससे दूर या फैसलाबाद और लाहौर और कराची इन इलाकों में, जिसकी वजह से हमें और भी नुकसान होता है, हमारी लेबर को भी नुकसान होता है। तो इसका आसान हल है हाउसिंग स्कीमों का। आप चाइना में जाएं, किसी मुल्क में जाएं जो एडवांस मुल्क है, तो वहाँ एक फ्लैट सिस्टम होता है, वहाँ एक कॉलोनी बनाई जाती है, वहाँ पार्क भी होते हैं, फुवारे भी होते हैं और फ्लैट सिस्टम 5-5, 10-10 मंजिला फ्लैट होते हैं। और एक तो उसमें जो बड़े बड़े जागीरदार और वो यहाँ पर 8-8, 10-10, 20-20 कनाल की कोठियाँ बनाते हैं, वो भी डिस्करेज होगा। और जो बाहर से हमारा सरमाया आता है, क्योंकि और जगह तो ये लगाने नहीं देते, जितना बंदा हमारा सरमाया बाहर से आता है, जितना डॉलर आते हैं या पैसा आता है, तो वो लोग वहाँ बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए कने, वो यहाँ पर 8-8, 10-10 कनाल के बंगले बनाते हैं, 2 कुत्ते रखते हैं और 2 मुलाजिम रख लेते हैं। यानी वो पाकिस्तान के लिए एक बेकार जगह होती है जिनके ये बड़े बड़े महल्लात हैं। और इसकी वजह से हाउसिंग स्कीमें लोगों की रिहाइश का बेहतरीन तरीका है कि जैसे यहाँ पर थल का पूरा एरिया है मुल्तान के साथ हेड मोहम्मद वाले के पार, तो यहाँ हाउसिंग स्कीमें बना दें, रिहाइश की बना दें। अब ऐसा पूरा इतना बड़ा लंबा एरिया है जो मियाँ वाली और ऊपर से चलता है, यहाँ मुजफ्फरगढ़ के आगे तक ये सारा एरिया जाता है और ये इससे मसला हल हो जाता है। और फिर ज़राअत को जो हमें नुकसान दिया जा रहा है, ज़राअत अब जो 1984 से आपकी पंजाब जो 62% का सूबा है, 1984 से आपकी ज़री पॉलिसी नहीं है। अब इनको समझ आ रही है कि ज़राअत मुईशत में रीढ़ की हड्डी रखती है या इनकलाब बर्पा कर सकती है। अगर ये लोग समझदार होते तो कम अज़ कम 1984 से आप देख लें कि तकरीबन 15 और 40 साल हो गए जिस पंजाब की 62% सूबे की, यानी 62% पाकिस्तान की ज़री पॉलिसी नहीं है। आज सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि ये ज़राअत पे फोकस करें। ज़राअत को एक तहसील में एक ज़राअत अफसर होता है। मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ आपको कि एक यूनियन काउंसिल में एक ज़राअत अफसर होना चाहिए, हर मौजे में 2-2, 3-3 फील्ड असिस्टेंट होने चाहिए। काश्तकार को बताएं कि आपने कौन सी फसल कितनी काश्त करनी है। कभी तो टमाटर 10 रुपये किलो होता है और कभी 300 रुपये किलो होता है, इनकी नालायकी की वजह से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो काटन काश्त के लिए पॉलिसी बनाई है निगरान हुकूमत ने, इन्होंने 60,000 एकड़ कपास का रकबा किया है। लेकिन इनमें जुल्म क्या किया है कि जो उनको पैसे दिए हैं वो DC के 12 महीने की DC साहब को तनख्वाह दी है, 12 महीने की कमिश्नर साहब को इजाफी तनख्वाह दी है और 24 महीनों की सेक्रेटरी ज़राअत को दे दिया है और ज़राअत शोबा में एक पैसा नहीं दिया। क्या बताएं कि जो ज़राअत वाले लोग हैं, जो अफसर हैं, उनको या तो फिर DC साहब के पास मीटिंग होती है, उसके बाद कमिश्नर साहब की मीटिंग होती है और फिर सेक्रेटरी साहब की मीटिंग होती है। ये ज़राअत का हशर कर रहे हैं। और आइंदा भी हमें जो नज़र आ रहा है, ये जो ज़राअत की बात कह रहे हैं कि या तो ये उन लोगों को दे रहे हैं जो कुछ ज़राअत को नहीं देती, या गैर मुल्क से बंदे आएंगे
और वो गैर मुल्की आके यहाँ ज़राअत करेंगे, वो ना हुकूमत को फ़ायदा है ना आवाम को फ़ायदा है। तो जब तक आप ये पैसा खाद आसान करें, यहाँ लोगों को कर्जा दें, ज़राअत में लोग अमला भर्ती करें, ट्रेंड लोग यहाँ ले आएँ, तो फिर ये ज़राअत को तरक्की हो सकती है। खाद सस्ती करें और खाद आम करें, आम सप्लाई करें। मुझे अगले दिन एक दोस्त ने यहाँ कार्टर रिसर्च में बताया, उन्होंने कहा कि हम 22 अफसर हैं जो रिसर्च वाले हैं, लेकिन हमारे पास नैब का से सिर्फ 2 हैं, हम बेकार बैठे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ज़राअत को फोकस किया जाए। और ये आमों वाली बात, एक और बात, मैं अपने इलाके की तरक्की के लिए या सूबे की बात करता हूँ तो बड़ा आसान फार्मूला है। मैंने मज़र सईद साहब को, इनको मज़र जवेद साहब को भी ये किया है और सारे लोगों से कह रहा हूँ कि इन्होंने जो मोटरवे बनाई है, वो मोटरवे का आप नक्शा देख लें, अगर कोई मीडिया वाला मेरे से फ़ोटो ले ले तो पूरी वहाँ से पिंडी से चलती है, लाहौर और फैसल गेट होती इधर आती है। अगर ये मोटरवे बना दें पिंडी, मियाँ वाली और मुजफ्फरगढ़ और ये इससे सक्खर मोटरवे से मिला दें तो 150-200 किलोमीटर फासला कम हो जाएगा। इसके साथ थल का इलाका है, यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बना दें, रोही का इलाका है, इंडस्ट्रियल जोन बना दें, तो एक तो इस इलाके को रोज़गार मिलेगा, दूसरा हमारा इलाका तरक्की करेगा। फिर अभी कुछ इन्होंने काम किया, अभी इलाकाई ज़ुबानें मैं इसमें ज़रूर करना चाहूँगा। हम बार बार कहें कि इंडिया में 18 कौमी ज़ुबानें हैं, तो हमें हमारी भी कौमी ज़ुबानें होनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब इन्होंने कोई मेहरबानी किया है, इलाकाई ज़ुबानें कही हैं। तो अब पेशावर में जो होगी PTV पेशावर पे चलेगी, वो पश्तो ज़बान होगी, वो पश्तून होगी, और जो लाहौर में चलेगी वो PTV पंजाबी होगी। और खुशी की बात है कि जो मुल्तान में चलेगी वो PTV सराइकी के लफ्ज़ है। इन हालात में भी ये कुछ नहीं कर रहे। और जो लाहौर की 97 ब्यूरोक्रेसी भर्ती है, जुडिशरी भर्ती है, बार बार उन्हीं को सहूलतें देते हैं, बाकी यहाँ आवाम को कोई सहूलत नहीं। बाकी ज़हूर दरीजा साहब इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी मुल्तान दी, बल्कि पूरे सराकिस्तान दी असां खेंदूं कि बागात को बचाया वञे और ख़ास तौर ते असाडा जरा अंब जंहिंको असां समर बहिश्त खेंदेसे उनको बचाया वञे। तां अज दी आगाही मुहिम भी है और लोगों को दसण भी है, ख़ास तौर ते मुक़्तदर तबकात को कि भाई अगर तुसां कोई हाउसिंग स्कीमां बढ़ाओ तो थाल बढ़ाओ, रोही बढ़ाओ, दमान बढ़ाओ, वो इलाके जेड़े के जिथां ज़राअत कनी तां ख़ास असाडे शहरें को बचाया वञे, असाडे वसेब को बचाया वञे। बाग असाडी सुञाण आहिनि और बाग दे कटीजण नाल, एक दरख्त दे कटीजण नाल माहौल दे उत्ते जितनी आलूदगी पैदा थींदी है और हिद्दत पैदा थींदी है। ख़ास तौर ते वण ओ शइ है कि जहिड़ा तमाम ज़हरीला मवाद आप गिंदे ते असां को बचेंदे, वल आप धुप ते उते खड़दे असां को छां ॾेंदे। तां असाडे वणे को बचाया वञे, असाडे बागात को बचाया वञे। हुक्मराने दी कोई तवज्जो कैनी। असां हुक्मराने ते वाज़ह करण चाहते से कि सराइकी कौम ना कहीं दी कमी है ना मुजारे है, उन्हें अपना वतन है, अपनी धरती है, अपना खिता है। असां हज़ार साल तहजीब दे वारिसे से और अगर असाडी गाल ना सुनेगी तो असां लड़सूं हर जहाँ दे उत्ते लड़सूं और असाडे तमाम मसाइल दा हल सिर्फ सूबा सराकिस्तान है। इंदे नाल ही पाकिस्तान दा इस्तेहकाम है, इन तो बगैर कुछ नहीं। अज दी इस अहम कॉन्फ्रेंस का यकनकाती एजेंडा है कि जिहड़े हुक्मरानां दी गुज़िश्ता कई सालों तो बेहिस्सी आंदी पई है, साडी मुल्तान की कदीम तरीन सकाफत, सारी मुल्तान की पहचान, जिहदा कि आखा वैंदा कि 5000 साल पुरानी तहजीब दे नाल जुड़ा है आम मुल्तान दा। उस तहजीब को, उस विरसे को ख़त्म किया वैंदा पी है। उन्होंने दरख्तों का कतलेआम ते हुकूमती बेहिस्सी चशमकुशा है। और अगर नहर के किनारे लगा होया जड़ा खुद साख्ता या कुदरती तौर पर एक दरख्त पैदा थींदा है, उनको कोई किसान, गरीब किसान कट लवे गलती नाल भी तो उनके ते FIR थी रही है, उनके ते गिरफ्तारियां थींदियां, उनके ते बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई थी। लेकिन इत्थे हज़ारां लखां दरख्तों को, उन्होंने दरख्तों से जिन्हों पर बड़ी मेहनत की गई है, उन्होंने बड़ा पाला गया, वो एक सौगात का जरिया बनते पे और एक ज़र मुबादला का जरिया। और ना सिर्फ मैं समझदा कि ये आम सारा मुल्तान दा पाकिस्तान बल्कि दुनिया फेम है, पूरी दुनिया च तज़किरा थींदा। मैं रमादा थी वाली एक शाह महमूद कुरैशी साहब की जी कॉन्फ्रेंस आई, उनके हवाला देंदे पे बतौर वज़ीर खारजा कि मैं जिहड़े चीन वजते मैं अपनी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हवाले, तिजारती कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल गया
तो उत्थे मुल्तान के अंब का जिक्र थींदा पिया कि ये तुहाडा बहुत बड़ा ज़र मुबादला का जरिया है, इको तुसां चीन को भेजो। तो मैं समझदा कि ये एक सारा बहुत बड़ा ये सारा समझदा कि इस्तेहकाक है, बहुत बड़ा सारा पहचान का जरिया है, रेवन्यू का जरिया है, लेकिन इसको मिटाया वैंदा पिए गुज़िश्ता कई सालों तो बेदर्दी नाल। और DHA समेत तमाम सोसाइटीज़ ने इंदे ते एक किस्म का आखो ना कि शब खून मारे। अज असां इंदी न सिर्फ मुजम्मत करन आए हैं बल्कि ये मुकदमा चाह के आए हैं अपने मीडिया के थ्रू आवाम की अदालत ते हुक्मराना दे अगू ये मुकदमा पेश करेंदे पे असां सारे मुद्दई बन के कि इस को फौरी तौर पर रोका वजे। इस ते पहले भी बहुत सारे असां अपना एहतजाजी बयान दिते हैं, बहुत सारे लिखारियाँ सोजल धरतीवास की तरफ शाहनवाज साहब इहदे ते काफ़ी कालम भी लिखे हैं और इन्हों का कालम मैं समझदा बड़ा चशम कुशा है। कत्ले आम जिमें कि अज असां लिखा ना दावत आम, इवें कत्ले आम के नाम देना कालम भी वायरल किया है, वो बड़ा चशम कुशा है जिहदे पूरे हालात दसे गए। तो हुक्मराना को असां ये बावर करने हैं कि अगर इहदे ते फौरी तौर पर तुसां कोई अमली कम ना किया, इको रोकथाम वास्ते कोई कदम ना चाया गया तो वल असां अपना एहतजाज जिहड़ा साडी रिवायत भी रही है तहरीक दी, असां अपने एहतजाज का ऐलान